विष्णु राज जैसे चरित्रहीन मर्द जो आज अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ, वो कल दूसरी शादी करेगा, दो चार, अगर वो मतलब अपराधी है फिर तो वो सजा उसका हो जाएगा, फिर बच्चा किसके पास जाएगा? अगर वो महिला के लिए लड़ी है और उस महिला का मौत हो गया, इन सब का जिम्मेदार आप लोग भी है, ठीक है? शांत हो जाइए, बहुत बोल रहे थे अभी तक। कहीं न कहीं हाथ विष्णु राज का है। बोल रहे थे बिना खाए के साला है तो छोड़ दो, नहीं छोड़ो, साला बिना खाए पिए तुम्हारे बाप का नौकर है, आप काम कर रहे हैं। हमारे 3 बच्चे कल से भूखे हैं, हम भूखे हैं। और कितना भी सातिर हो लेकिन कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। तो ये लोग अपने ही जुबान से फंस रहे हैं। और इस योगी बाबा के राज्य में कभी अपराधी बच नहीं सकता। जी, इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के बीहड़ घाट पर। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कुछ समय पहले अभी यही मालती चौहान का अंतिम दाह संस्कार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोकगीत गायिका मधु मिश्रा जी। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ये रुकी हुई हैं और ये भी सुर्खियों में चल रही हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल द्वारा देखने वाले सभी पब्लिक को, जनता जनार्दन को पैर छू के प्रणाम है। जैसा कि अभी आप जिस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे मालती चौहान का चिता जलाया गया है, तो क्या लग रहा है? ये काफ़ी मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आप भी लगातार यहाँ पे बनी हुई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर मालती चौहान की हत्या हुई है या उन्हें मारा गया है? देखिए, मैं इतना ओपन तो नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं सोशल मीडिया के द्वारा ही उनको जानती हूँ। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं थी तो कल मैं जिला अस्पताल पे ही देखी वो डेथ बॉडी उनकी। तो मेरे ख्याल से मालती चौहान खुद से तो नहीं मर सकती। जी, खुद से नहीं मर सकती, मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि आप खुद से नहीं मर सकती हैं? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकती, लेकिन जैसे देखने से जो लगा है कि वो जो इतनी स्ट्रांग महिला है, जो जिसके चरित्र को इतना बदनाम किया गया, तब वो नहीं मरी तो अपने घर आने के बाद वो कैसे मर सकती है? जब उसको उसका पति मिला, ससुराल मिला, तो वो कैसे मर सकती है? यही सवाल कुछ समय पहले गोरखपुरिया भौजी ने यहीं पर यह किया था कि मालती चौहान को मरी नहीं है, उनको मारा गया है और उनको मारने वाला विष्णु चौहान है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही थी। कैसे कह सकती थी? पीएम रिपोर्ट तो आया नहीं है अभी तक। नहीं, मैं इतने दावा के साथ नहीं बोल सकती। जो उन लोगों के कारनामे हैं उस अनुसार मैं बस शक ही कर सकती हूँ, अपना एक राय दे सकती हूँ, शक जाहिर कर सकती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हाथ विष्णु राज का है। विष्णु राज का है। विष्णु राज क्या लगातार जब अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी अर्जुन वर्मा से करवा देते हैं तो उसके बाद उनके मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर उन्हें नहीं रखना था तो उसके पास उनसे कह सकते थे कि आप अपने पास रखिए, हम उनको नहीं लाएंगे। फिर उससे दोनों में तालमेल हो जाता है, दोनों बातचीत कर लेते हैं, फिर उनको घर लाते हैं। घर लाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आत्महत्या कर लेती हैं या उन्हें मार दिया जाता है? तमाम ऐसे सवाल पैदा होते हैं। यही सवाल तो उनके ऊपर उंगली उठा रहा ना कि जब वो अपनी बीबी की शादी थर्ड बंदे से करवा दी अर्जुन वर्मा से, जब वो उनकी बीबी ही नहीं रही, बीबी बन गई वो अर्जुन वर्मा की, तो फिर सुलह करके अपने घर की उलाए दूसरी की बीबी को और लाए तो रातों रात उसकी डेथ कैसे हो गई? यही तो शक है। जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मालती चौहान ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पर थी और उन्हें नहीं लग रहा था कि वो आत्महत्या कर लेंगी या कहीं छोड़कर चली जाएंगी। तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब अभी तक लोगों को मिला नहीं है। क्या लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये सब कुछ सही हुआ है? सब गलत हुआ है और जो सवाल नहीं मिला है, जांच का विषय, जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है और बहुत जल्दी सबके सामने भी आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। विष्णु चौहान ने ये भी कहा था कि मामला कोर्ट में गया है, वहाँ पे जो ऐसा कहा गया था, लिखा पढ़ी के साथ गवाही भी हुई थी कि मालती चौहान अगर घर पे आती है, सुसाइड कर लेती है। तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप हैं जो हमारे ऊपर नहीं आएंगे। तो मालती चौहान के मृत्यु के बाद आखिर उन्हें जेल में क्यों डाल दिया जाता है? अब इसमें आप विचार करिए कि जब मालती चौहान जिंदा थी तभी ये लोग कानूनी प्रक्रिया कर लिए थे कि अगर ये सुसाइड करेंगी तो हमारा नाम ना आए, और वो सुसाइड कर ली। ये दोनों बात मैटर कैसे कर दिया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कैसे हो गया? जी, यही तो शक होने का इन लोगों के सबसे बड़ा सबूत है। जी, ये लोग अपनी गुनाहगारी, जो नहीं बोलते गुनाह, चोर कितना भी सातिर हो लेकिन कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। तो ये लोग अपने ही जुबान से फंस रहे हैं, इसीलिए पब्लिक बोल रही है। जी, विष्णु चौहान के दोस्त राहुल चौरसिया लगातार विष्णु राज को बचाने का प्रयास कर रहे थे, कहीं न कहीं मालती का ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करके।
वो कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो विष्णु राज के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर पड़ेगा और वो हो सकता है कि आत्महत्या कर ले, पर उनको छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मालती का आत्महत्या कर लेती है या उन्हें मार दिया जाता है। तमाम ऐसे सवाल हैं। अर्जुन वर्मा क्या इसमें शामिल है? अर्जुन वर्मा की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? तीनों शामिल है। अब किसकी गिरफ्तारी हुई है किसकी नहीं ये तो मैं नहीं जानती। मैं अभी यहीं से पता चला कि विष्णु राज गिरफ्तार हैं। बाकी राहुल चौरसिया को भी होना चाहिए, अर्जुन वर्मा को भी होना चाहिए। जी। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनके परिवार वाले। मालती चौहान के पिताजी लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमारी बेटी को मार दिया गया है, वो मर नहीं सकती है। क्या उनके पिताजी रो करके ये सही बोल रहे थे, आप लोगों को लग रहा है? एक पिता कभी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि एक बेटी दुनिया से भले छिपा ले, अपने माता पिता से वो सच बोल के ही रहती है। तो उनको पता होगा अगर इतने दावा से बोल रहे हैं, चूँकि एक पिता उसका दर्द जो छलक रहा है वो झूठा नहीं हो सकता। काफ़ी लंबे समय से उनके पिताजी ने विष्णु के ऊपर एक आरोप और लगा दिया है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी को दहेज के लिए मारा गया है। शायद आपने सुना भी होगा, तमाम लोग जानते भी होंगे। मैं वही तो बोल रही हूँ, अगर पिता आरोप लगा रहा है, पिता ये सत्य कर रहा है तो ये बात सत्य है। जी, ये बात सत्य हो सकती है। माता पिता के ऊपर अगर कोई मतलब क्वेश्चन करे तो फिर उससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता ना। माता पिता कभी अपने औलाद के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। जी। विष्णु चौहान के जो बेटे युवराज हैं इस वक्त कहाँ पे है, पता है आपको? हाँ, अभी यहाँ पे मैं देखी हूँ और मेरे पास वीडियो भी है। किसके साथ में थे? अपने मामा के पास था। अपने मामा के पास विष्णु चौहान उन्हें अपने पास लाने का प्रयास भी कर रहे थे। देंगे उनको? मेरे ख्याल से बच्चे को उसके मामा और नाना के पास होना चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना खून है, बेटी तो है नहीं। एक बच्चा उनके बेटी का समझ लीजिए एक निशानी है और वो लोग बखूबी से मेरे ख्याल से उसका पालन पोषण कर लेंगे। और विष्णु राज जैसे चरित्रहीन मर्द जो आज अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ, वो कल दूसरी शादी करेगा, 2-4 अगर वो मतलब अपराधी है फिर तो वो सजा उसका हो जाएगा, फिर बच्चा किसके पास जाएगा? अगर वो उसका अपराध नहीं सिद्ध होता, वो किसी तरह से बच जाता है या अपराधी नहीं है, तो वो दूसरी शादी करेगा तो दूसरा बच्चा भी पैदा करेगा, तो युवराज का क्या होगा? तो इससे अच्छा उसकी सेफ्टी और सुरक्षा सब कुछ उसके ननिहाल में ही अच्छा भविष्य उसका है। कुछ लोगों का कहना है कि विष्णु राज ने जो गेम रचा था राधा के साथ, जो राधा नाम है उनका, पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। उनके साथ में कहीं ना कहीं जो उनका प्रेम प्रसंग था वो अब शायद वो बदल चुका है। अब ये इधर तो मालती चौहान रास्ते से हट चुकी हैं, दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, कहीं ना कहीं अब उनको लाने का प्रयास करेंगे। उसीलिए वो सारा खेल ही खेला। मेरे अनुसार मैं क्या कहूँगी, जो पब्लिक बोल रही है वो उस अनुसार मैं भी बोल रही हूँ कि उसी चक्कर में तो इतना खेल हुआ है। जी। मालती चौहान को कब से जानती हैं आप? मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से उनको जानती हूँ, आमने सामने से कभी नहीं देखी हूँ। वो यहाँ मेरे क्षेत्र की निवासी थी, इसलिए मैं इतना जानती हूँ। हाँ, वो हमारे क्षेत्रीय निवासी हैं, बाकी आमने सामने मैं कभी नहीं देखी हूँ। एक तरफ आप और एक तरफ गोरखपुरिया भौजी लगातार इस वक्त संत कबीर नगर जिले में आप लोग मौजूद हैं। तमाम चैनलों पर लगातार आप वो लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बने हुए हैं और लगातार सब लोगों के बीच में जो भी सच्चाई है, जो भी बातें हैं आप लोग रख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। अभी क्या कहिएगा कि इन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? विष्णु, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। अगर इन लोगों का अपराध सिद्ध होता है तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इन लोगों का जीवन कारावास होना चाहिए। और ये मैं क्या बोलूँगी, आप क्या बोलोगे? हमारे योगी बाबा का राज है, बुलडोजर बाबा का उत्तर प्रदेश धरती है ये, और योगी बाबा के राज्य में कभी अपराधी बच नहीं सकता। जी। फिलहाल ये मधु मिश्रा जी हैं, इनसे तमाम बातचीत की है, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये वो जगह है, संत कबीर नगर जिले का बीहड़ घाट है। पीछे आप देख सकते हैं ये बीहड़ घाट है, यहाँ पे तमाम ऐसे चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ कुछ समय पहले मालती चौहान का चिता भी जलाया गया। कहते हैं कि 100 को जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तमाम सवाल थे, तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए अभी हम यहाँ पे मौजूद थे। अभी मधु मिश्रा से काफ़ी बातचीत की है, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा, उनसे काफ़ी चीज़ जानकारी भी ली है। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।